तैयार हुए, सुनो राजन। ओम श्री परमात्मने नमः। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। तो जब महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश की कथा सुनाई और कहा कि भगवान की कथा भवरोग की औषधि है। समझना, एक बीमारी है जिसकी वजह से हम लोग संसार में, ध्यान दीजिएगा, और जब हम भवरोग के रोगी हैं तो हमें भगवान कथा रूपी अमृत या औषधि तो चाहिए ही चाहिए। एक बात और है, औषधि देने वाला जो डॉक्टर होता है वो लालची नहीं होना चाहिए। समझना बात को। देखो, डॉक्टर यदि लालची हुआ तो क्या होगा, रोगी भी ना जाए और रोग भी ना जाए ऐसी दवाई देगा। समझना है ना, रोगी भी नहीं जाएगा उसके पास से, थोड़ा सा सही कर देगा, और रोग भी नहीं जाएगा। रोग चला गया तो रोगी क्यों आएगा, डॉक्टर की इनकम कहां से होगी उसके बाद। परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा रूपी औषधि देने वाले डॉक्टर सुखदेव जी हैं। यहाँ पे इनको तो अपने एक कॉपिन तक का भी ख्याल नहीं है, उन्हें जरूरत क्या है। और कहा सुखदेव जी ने, राजन वो तो ठीक है, परंतु इतने समय से, देखो चौथे दिन की कथा है आज, 7वें दिन में से 3 दिन बाद तक्षक राजा आके डस जाएगा तुम्हें, तक्षक नाग आके, और 4 दिन तक तुमने अन्न जल कुछ भी तो नहीं लिया, कुछ तो पी लो। चलो भोजन नहीं करोगे, देखो मृत्यु का भय जो होता है भोजन ना करे, जल तो पी सकता है, तुम थोड़ा सा विश्राम ही कर लो। चलो, तो मणिविहीन सर्प की तरह छटपटाए परीक्षित बोले, महाराज आप कह रहे हो विश्राम करो, यहां तो पूर्ण रस आ रहा है, अमृत के सामने जल कौन पिया। गंग तरंग प्रवाह जले, कूप को नीर पियो न पियो। और आप कह रहे हो ना भोजन करो, हम तो अमृत पान कर रहे हैं, क्या जरूरत है भोजन की, बस हम तो अमृत पान कर रहे हैं, अब कोई इच्छा नहीं है, बस आप तो निरंतर कथा सुनाते जाइए। तब कथा सुनाने को, कथा प्रीति की प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी महाराज आगे तैयार हुए। सुनो राजन, जब इस पृथ्वी में भयंकर राक्षस हुए, जरासंध आदि दुष्ट राजा हुए, उनके पाप के भार से पीड़ित पृथ्वी गाय का रूप लेकर रोती हुई देवताओं के पास पहुंची। शुरू में अपना दुख प्रकट किया देवताओं के सामने। देवताओं ने कहा कि पृथ्वी हम भी तो दुखी हैं, आओ तुम हमारे साथ चलो। क्षीर सागर में दुख हरण प्रभु तो एक ही है, उनकी स्तुति करते हैं। क्षीर सागर में पहुंचे ब्रह्मा शिव सहित सब देवता, और वेद के मंत्र हरि ओम सहस्र शीरेखा पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वद स्मृतवादि अधिष्ठद शांगुलम, ऐसे पुरुष सूक्तों के मंत्रों से भगवान की स्तुति की गई। अब ये आकाशवाणी हुई, बाद में तो भगवान ने बताया चिंता मत करिए, मैं अपने अंश के साथ भूभार हरने के लिए शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक कथा को यहां पे विराम दें, आगे बढ़ते हैं दूसरी कथा से। इधर मथुरा में देवक की पुत्री देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ, और बहुत दहेज भी दे दिया गया। राजाओं का विवाह था भैया। देवकी का विवाह सब बड़े धूमधाम के साथ मनाया। राजा कंस ने बहुत उपहार दिए। विदाई की बेला आई, रथ सजाया गया माताओं। कंस प्रेम से रथ चलाने के लिए देवकी, देखो देवकी वैसे सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी कंस की, और रथ चलाने के लिए अपनी बहन से ज्यादा चाहता था कंस। विदाई के समय में जैसे लड़की के पिता और भाई गाड़ी को थोड़ा धकेलते ना आज भी, तो पहले ऐसा होता था कि रथ चलाकर स्वयं लेके जाते थे, और स्वयं सारथी को हटाकर स्वयं कंस बैठा कि मैं अपनी बहन की विदाई खुद ही करके आता हूँ। और रथ को जैसे हाँका, घोड़े को जैसे उनने चाबुक लगाए, रथ जैसे आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई क्या
अरे ओ अबुद्ध कंस, जिस बहन देवकी को तू इतना प्रेम करके स्वयं रथ चला के जा रहा है, उसी के 8वें संतान के हाथों तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए जरा, आकाशवाणी को भी क्या जरूरत थी होने की, होती रहती है, समझ में आती है ना बातें। परंतु जब 8वें गर्भ से उसकी मृत्यु होनी है तो हो जानी है उसमें, पर आकाशवाणी होने की क्या जरूरत थी, क्या अनिष्ट होना था। आकाशवाणी से भगवान ने इसलिए ये कहा है, सच बात बताए तो माताओं, कि जिसके माध्यम से मुझे आना है उसका सारथी कंस जैसा देहाभिमान बने, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए इनका संबंध विच्छेद कर दिया मेरे नारायण ने, बेवजह कोई काम नहीं करते। सुनी आकाशवाणी, उठ खड़ा हुआ कंस, तलवार निकाला और अपनी चचेरी बहन देवकी के बालों को पकड़ा और कहने लगा कि जिसके 8वें गर्भ से मुझे खतरा है, उस गर्भधारिणी को ही मैं अभी मार देता हूं, फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं बचेगी तो उसका 8वां संतान कहां से हो जाएगा। जैसे तलवार उठाया, वसुदेव जी सामने आए। देखो, जब मैंने 7 वचन ले लिए, कुछ देर पहले वसुदेव जी ने समझाया विवाह में, तो तब से ही मैं इसके सुरक्षा के लिए कवच बन चुका हूं। मुझे पता है मैं आपसे युद्ध करूंगा तो कंस मैं तुम्हें नहीं जीत पाऊंगा, फिर भी ये धर्म पत्नी है मेरी, इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। हाँ, अगर आप ये चाहते हो, आप क्षमनीय समझते हो इसको, तो ये बात पक्की बात है, सुनो कंस, कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, इसके जो 7 क्या शुरू से लेकर 8वां संतान में तुम्हें ही प्रदान कर दूंगा। अब तो कंस को थोड़ी तसल्ली हुई, हाँ मैं भी अपनी बहन की हत्या से और नारी हत्या से बच जाऊंगा, तो दोनों को लाके जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद माताओं, समय आगे बढ़ा, पहला पुत्र प्रकट हुआ जेल में। वसुदेव जी को बात स्मरण हुआ ही, परंतु सत्य प्रतिज्ञ थे, धर्मध्वज थे, उन्होंने पहला बेटा ले जाके कंस को सौंप दिया है। और जैसे सौंपता तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। समझना, एक अस्ति एक प्राप्ति, 2 पत्नियां थी, परंतु अप्रस था, कोई पुत्र नहीं था कंस का। तो जैसे ही भांजा गोद में आया, उसका भी हृदय पिघलने लगा। उसने कह दिया नहीं नहीं, हमें तो 8वें संतान से मतलब है, आप इसे ले जाइए, देखो ये मेरा भी तो भांजा है और ये तो हमारा भांजा है ना। बेटे को गले से लगाया, वसुदेव देव की दोनों प्रसन्न, अरे वाह हम तो संतुष्ट हैं। इस तरीके से माताओं 6 के 6 पुत्रों को कंस ने छोड़ दिया। अब नारद जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं हो रहा, कि कंस जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। नारद जी को सही नहीं लगी ये बात। आए नारद जी, और जब नारद जी आते हैं तो क्या करते हैं, तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा है, श्रीमन नारायण नारायण।